आज का चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें हम पढ़ते हैं करंट के फ्लो करने के बेस पर मटेरियल के टाइप क्या हैं। तो सबसे पहले है मटेरियल का पहला टाइप है मेटल। सेकंड टाइप होता है नॉन मेटल, ध्यान दें। तीसरा टाइप है हमारे पास मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा टाइप है आपका मेटलॉइड, मेटिलॉइड। ये तीन तो टाइप होते ही हैं। इसके अलावा कुछ और हमको देखने हैं, स्ट्रैटेजिक मेटल और एलॉयज। ये टॉपिक हमको यहाँ पढ़ने हैं। पहला है आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड, फोर्थ है आपका स्ट्रैटेजिक मेटल और एलॉयज। ये आपको मटेरियल के टाइप दिए गए हैं। इन टाइप को डिटेल में हमको समझना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की कैटेगरी। तो मेटल एंड नॉन मेटल की कैटेगरी को समझना होगा। तो एक तरफ मैंने मेटल लिख दिया है और दूसरी तरफ नॉन मेटल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 1, मेटल्स के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स। इन पॉजिटिव चार्ज को हम कर्नल कहते हैं, जो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहते हैं, हिल डुल नहीं सकते, चल नहीं सकते, मोशन नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम कर्नल, और इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें मोबाइल है मतलब फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन कर सकता है, इस तरह से चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से ये करंट को फ्लो करा पाएगा। तो मेटल के अंदर करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। तो जो मटेरियल करंट फ्लो करा सकते हैं उनको हम मेटल कहते हैं। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते, नॉट फ्री नहीं होते। जब फ्री नहीं होंगे तो उनमें मोशन नहीं होगा, नॉट इन मोशन। वो मोशन में नहीं होंगे तो फिर वो करंट का फ्लो नहीं कराएंगे, करंट नॉट फ्लो। तो जिन मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होती है उनको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये हो गए नॉन मेटल्स, और मेटल्स हो गए जिनमें करंट फ्लो करता है। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं यहाँ। जैसे ये आपका मेटल का अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा रफ करके दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ होती है सेल। तो ये हमने सेल मानी। सेल वो स्थान होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर स्टेट में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और अपने नीचे वाले सेल को बोलेंगे लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट से निकलकर हायर
एनर्जी स्टेट में चला जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब हायर में आ जाएगा तो ये लंबे टाइम तक यहाँ नहीं रुक पाता है। एवरी इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच तो गया, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहता है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ कूदेगा, जंप करेगा, यहाँ से लेके यहाँ कर सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, फाइनली वो यहाँ भी आ सकता है। तो जब ऊपर से नीचे जंप करता है उस समय ये एनर्जी लॉस करता है। और अगर ये एनर्जी कलर की फॉर्म में लॉस हो रही है तो मेटल के अंदर चमक, मेटल के अंदर लश्यर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे चमक को मेटेलिक लश्यर। तो मेटल के अंदर जो चमक होती है वो इस कलर की वजह से होती है। अब आप कहोगे मेटल के अंदर चमक का मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल्युमिनियम वाइट कलर का दिखता है। एल्युमिनियम का आप मेटल लेके आओगे तो वो वाइट कलर का होगा। मैग्नीशियम भी वाइट कलर का होता है। गोल्ड लाओगे आप, Au मतलब गोल्ड, तो आपने देखा होगा सोना जो होता है गोल्ड येलो कलर का होता है। कॉपर लाओगे तो वो थोड़ा रेडिश ब्राउन होगा। अगर आप कॉपर लेके आते हो Cu, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो ये कलर है। नॉन मेटल के अंदर मेटेलिक लश्यर नहीं होता। मेटेलिक लश्यर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल मेटेलिक लश्यर शो करता ही नहीं है। लेकिन हमने पूछा कोई ऐसा नॉन मेटल जो मेटेलिक लश्यर शो करता हो, तो एक मेटल है आयोडीन। ध्यान देना, आयोडीन के अंदर मेटेलिक लश्यर चमक होती है। ये ब्लैक कलर का दिखता है, तो चमक होती है ब्लैक कलर की इसके अंदर। तो एक नॉन मेटल जिसके अंदर चमक हो, जिसके अंदर मेटेलिक लश्यर हो, वो है आपका आयोडीन। इतना समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छी तरह समझते जाइए। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। ध्यान से समझना, एक तरफ मेटल लिखा है, एक तरफ नॉन मेटल हमने लिख रखा है। हमने थर्ड प्रॉपर्टी की बात की। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल की थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है उस पर ध्यान दो। ये हमने बताया था कि मेटल के अंदर, जैसे ये मेटल है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कर्नल कहते हैं। ये अपनी जगह पे फिक्स होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। ओके, अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। आप अनपेयर्ड नहीं कह सकते तो आप पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन कह दो केवल। तो मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, मतलब इलेक्ट्रॉन के। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो मेटेलिक बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो जिनके अंदर, समझो ध्यान से, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होगा। ऐसे मटेरियल हार्ड मेटल की कैटेगरी में आएंगे। इनको हम बोलेंगे हार्ड मेटल। जैसे गोल्ड हार्ड होता है, जैसे सिल्वर Ag हार्ड मेटल है, जैसे आयरन Fe हार्ड मेटल है।
लेकिन अगर मेटेलिक बॉन्ड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में कम है तो उसका मेटेलिक बॉन्ड कम होगा। जिसका मेटेलिक बॉन्ड कम होगा वो कहलाएंगे सॉफ्ट मेटल। जैसे आपके पास है सोडियम Na, जैसे आपके पास है पोटेशियम के, ये सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि इनको कट किया जा सकता है, चाकू से, नाइफ से काट सकते हैं इसको। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल की कैटेगरी है, उन्हें हम सॉफ्ट नहीं कह सकते, ना ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। ये एक तरह से ब्रिटिल पाउडर होते हैं, ब्रिटिल पाउडर की फॉर्म में मोस्टली पाए जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड इन मेटल्स के अंदर होगा तो मोस्टली मेटल रूम टेम्परेचर पर मोस्टली मेटल सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो? तो जरा ध्यान से समझो, मोस्टली सॉलिड हो गए, लेकिन रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो एक मेटल का नाम जो लिक्विड फॉर्म में हो तो हमने कहा मरकरी। एक और एग्जांपल है हमारे पास गैलियम। गैलियम मेल्ट हो जाता है ऑन पाम। अगर हम गैलियम को अपनी हथेली पर रख दें तो हथेली की गर्मी को लेकर वो खुद मेल्ट हो जाता है। तो एक मेटल जो हथेली पर, पाम पर रखने पर मेल्ट हो जाए, वो मेटल है गैलियम। ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड हो, ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड हो, वो हमने लिख दिया ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आ रहा है समझ में? ओके, अब थोड़ा और आगे समझाता हूं, ध्यान से समझना। यहां मैं एक लाइन दोबारा से लिख रहा हूं, ये वाली, मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो मेटल सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आएगा। और सॉफ्ट मेटल में हम पढ़ रहे हैं सोडियम Na, पोटेशियम के, और इनको कट कर सकते हैं विद नाइफ, चाकू से काट सकते हैं इनको। ओके, अब हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है कुछ टर्म्स, जैसे मेलेबिलिटी। मैं कुछ टर्म लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला टर्म है हमारे पास मेलेबिलिटी, सेकेंड टर्म है हमारे पास डक्टिलिटी, थर्ड टर्म है हमारे पास सोनोरस। इनके क्या मीनिंग है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस क्या मतलब है? ये सब प्रॉपर्टी मेटल शो करता है। मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, सोनोरस की, नॉन मेटल शो नहीं करते। अब प्रॉपर्टी अगर ये मेटल शो करता है तो होती क्या है? मेलेबिलिटी का मतलब है जैसे ये आपके पास एक मेटल का टुकड़ा है, अब इसे हम हथौड़े से ठोकना शुरू कर दें तो इसको ठोक ठोक कर, इसको पीट पीट के हम इसकी पतली शीट बना सकते हैं।
बहुत ही थिन शीट हमने बना दी। तो किसी मेटल को पीट कर, मैकेनिकल स्ट्रेस देकर उसे थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी कहते हैं। ऐसा गोल्ड में, सिल्वर में, आयरन में, सब में हो सकता है। डक्टिलिटी, मेटल को हम खींचकर, जैसे ये मेटल है, इसको हमने खींचना शुरू किया, इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके उसको, जब उसको हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसको स्ट्रेच करके हम लोग उसको एक बहुत ही पतले वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। सिल्वर का तार बनाया जा सकता है, चांदी का, गोल्ड का तार बनाया जाता है, चेन वगैरह कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी कहलाती है। मेटल के अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्कूल में एक मेटल की बेल बनाई हमने, मेटल की बेल बनाई और उसको हमने हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया, तो हमें उसमें साउंड सुनाई देती है और वो दूर तक जाती है, तो साउंड डेवलप होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस, जो नॉन मेटल में नहीं होती है। ओके, तो नॉन मेटल के अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती, मेटल के अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब थोड़ी और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये सभी मेटल में हो सकता है। मेटल चमकदार होते हैं, लश्कर वाले होते हैं, जबकि नॉन मेटल रफ होते हैं, चमक नहीं होती है उनके अंदर, नॉन लश्करस होते हैं। अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। अगली हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, करंट का फ्लो। हमको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इधर उधर भाग रहे होंगे, जिनकी वजह से इनमें, इस मेटल में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि मेटल के अंदर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। तो मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। सबसे बढ़िया कंडक्टर वाला मेटल है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद है हमारे पास गोल्ड, और उसके बाद एल्युमिनियम। सबसे बढ़िया करंट फ्लो होगी सिल्वर में, फिर कॉपर में, फिर गोल्ड में, फिर एल्युमिनियम में। तो हमें किसके वायर यूज करने चाहिए? सिल्वर के, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम सेकंड नंबर पर कॉपर का प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करें हीट की, तो हीट देने पर, जैसे आपने देखा होगा कि ये मेटल की रॉड है, अब इस रे को हम गर्म करें, इस रे को हम हीट करें, इस एंड को जब आप हीट करोगे तो वो हीट की जो एनर्जी है वो पूरी रॉड में फैल जाएगी। तो हीट का फ्लो चल रहा है। तो मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर आएगा और ना ही हीट का। द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के अंदर सबसे बढ़िया करंट फ्लो कराता है सिल्वर। अगर कोई पूछता है गुड कंडक्टर के नाम लिखो, तो गुड कंडक्टर में सबसे बढ़िया कंडक्टर हम मानते हैं सिल्वर। ओके, अगर कोई पूछे पुअर कंडक्टर के नाम लिखो, मेटल में पुअर कंडक्टर, तो लेड, पीवी और मरकरी, Hg, ये दोनों ही पुअर कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहां तक क्लियर हो रहा है?
अब बात आती है क्या कॉपर के हम जो है हॉट वाटर टैंक बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है, गर्म पानी करने का जो टैंक होता है, जो रॉड होती है, वो इसमें गर्म पानी करना है हमको, तो इसमें कॉपर का हम मेटल यूज करते हैं इन हॉट टैंक। ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे कॉपर, ये रहा, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कॉपर के अंदर ये अच्छा कंडक्टर है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर के तौर पे यूज होता है। ये यहाँ नहीं रहा है, दोबारा लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। यहाँ लिख देता हूँ, हॉट वाटर टैंक, इसमें आपको गर्म पानी करना है। हॉट वाटर टैंक ये कॉपर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? कॉपर का। हॉट वाटर टैंक किसके बनाए जाने चाहिए? कॉपर के। मैंने कि क्यों? क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आसानी से मेल्ट नहीं होगा, इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं हॉट वाटर टैंक एंड बॉयलर जो होते हैं, जो गर्म पानी करने के रॉड होती हैं, वो कॉपर की बनाई जाती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं मेटिलॉइड क्या होते हैं। अगला हेडिंग है हमारे पास, मेटिलॉइड क्या होते हैं। ध्यान दो, मेटिलॉइड ऐसे मटेरियल जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल, ये हमने मेटल लिखा, ये हमने नॉन मेटल लिखा, तो ऐसे मटेरियल जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होंगी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी जो रखेगा उसे हम बोलेंगे मेटिलॉइड। इसके एग्जाम्पल में हम लिखते हैं सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो आर्सेनिक, ठीक है, और SB एंटीमनी। ये सब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इसे मेटलॉइड कहते हैं। ओके, अब थोड़ा और समझते हैं। एक हेडिंग है हमारे पास स्ट्रैटेजिक मेटल के जो कैटेगरी है उसमें आता है टाइटेनियम, TI, जिरकोनियम, ZR, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, क्रोमियम CR, ये क्रोमियम हो गया, मैग्नीज Mn, ये सब स्ट्रैटेजिक मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब आती है स्ट्रैटेजिक मेटल क्या है? जो स्पेस प्रोग्राम में यूज होते हैं, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में जो यूज हो, जो जेट प्लेन वगैरह बनाने में यूज हो, जो एटॉमिक एनर्जी में यूज हो, वो सभी मेटल्स स्ट्रैटेजिक मेटल कहलाएंगे। जो स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में, मतलब यहाँ से मुझे रॉकेट भेजना है, तो हम क्या चाहेंगे? जो रॉकेट यहाँ से भेजा गया है, जो सैटेलाइट यहाँ से भेजा गया है, वो बहुत ही हल्का हो और बहुत ही हार्ड हो, लाइटर हो लेकिन बहुत हार्ड हो,
जो वहाँ जो ऊपर उल्का पिंड वगैरह है उनसे टकराने पे भी डैमेज ना हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल। एलॉयज क्या है? एलॉयज का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट को अगर हम मिला दें तो वो एक हो जाएं, उसे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है मेटल एंड मेटल का, 2 या 3 मेटल जोड़ दिए जाएं, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है ये मेटल एंड नॉन मेटल का। मेटल एंड नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, मेटल एंड मेटल का, मेटल एंड नॉन मेटल का। अब इसमें कौन कौन से हम पढ़ते हैं? इसमें पहला है स्टील। सबसे पहला हमारे पास है स्टील। ये होता है आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर। आयरन ज़्यादा, कार्बन कम, तो स्टील होता है आयरन और कार्बन का मिक्सचर। इसे हम यूज कर सकते हैं व्हीकल्स के पार्ट बनाने में। व्हीकल्स के पार्ट बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये होता है आयरन, निकेल और क्रोमियम। आयरन ज़्यादा, निकेल और क्रोमियम थोड़ा कम। आयरन, निकेल और क्रोमियम का कंपोजिशन स्टेनलेस स्टील कहलाता है। और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टरों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होगा। इसमें कोरिजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, ये फायदा में। अगला है ब्रास। ब्रास होता है आपका हमारे पास है ब्रास, और ब्रास का कंपोजिशन होता है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक, और एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रास हो गया, एक होता है ब्रॉन्ज, BRONZE। ब्रॉन्ज में आता है कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन, SN मतलब टिन। कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर ब्रॉन्ज और कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर ब्रास कहलाता है। इनसे बनाए जाते हैं स्टैचू। स्टैचू कह लो, और कह सकते हो स्टैचू के अलावा स्पेलिंग देख लेना, कॉइन्स और मेडल्स। स्टैचू है, कॉइन्स हैं, सिक्के, मेडल्स हैं, ये ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। इसके अलावा है हमारे पास डूरालुमिन। डूरालुमिन ये एलॉय होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा होगा। क्या क्या है? एल्युमिनियम रटना है, प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और ले लो। और डूरालुमिन माना जाता है एल्युमिनियम का एलॉय। बहुत ही हल्का, लाइटर होता है ये, बहुत ही हार्ड, और यूज होता है एयरक्राफ्ट बॉडी। एयरक्राफ्ट की बॉडी में इसका प्रयोग होता है। एयरक्राफ्ट बॉडी मतलब हवाई जहाज के बॉडी पार्ट इसके बनाए जाते हैं। तो डूरालुमिन पर बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, किचन के जो आइटम होते हैं, बर्तन, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, डूरालुमिन के बनाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन से एलॉयज है हमारे पास? तो एलॉयज के नाम तो लर्न करने होंगे आपको। वो है अमलगम। अमलगम, जैसे अमलगम में हमने लिखा है सोडियम मेटल, कोई भी मेटल प्लस मरकरी का मिक्सचर, सोडियम प्लस मरकरी। इसका यूज होता है टू फिल कैविटी ऑफ टीथ। टू फिल कैविटी ऑफ टीथ।
दांतों में जब डैमेज हो जाएगा वो टीथ, तो उसके बीच में कैविटी हो जाती है, उसको भरने के लिए जो मसाला हम भरते हैं वो अमलगम होता है। इसके अलावा है हमारे पास जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कंपोजिशन आपको याद करनी पड़ेगी, कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल, नाम रख दिया जर्मन सिल्वर। सिल्वर है नहीं, तो कोई पूछ ले सिल्वर कितने परसेंट, तो हम कहेंगे 0, है ही नहीं। कॉपर, जिंक, निकेल का कंपोजिशन है, और ये यूज होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चेन वगैरह आती हैं सोने जैसी लगती हैं, लेकिन वो गोल्ड की नहीं होती, जर्मन सिल्वर की होती हैं। इसके अलावा हमारे पास है एक और एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं सोल्डर एलॉयज। सोल्डर एलॉयज, सोल्डर जो एलॉयज है वो होता है लेड प्लस टिन। लेड मतलब पीबी प्लस टिन मतलब एसएन का, और ये जॉइंट, इसको हम सोल्डरिंग जॉइंट में यूज करते हैं। ऐसे लिख लो, सोल्डरिंग जॉइंट में, सीधा सीधा बोल देता हूं वेल्डिंग, वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। और ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए ये जॉइंटिंग में यूज होता है, वेल्डिंग में यूज होता है। ओके, और नाम है सोल्डर एलॉयज। एक दो बातें और सीखनी है, ये टॉपिक एलॉयज का कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान सुनना। जैसे हमने गोल्ड लिया, अब प्योर गोल्ड है या नहीं, तो इसको मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको हमने नाम दिया कैरेट। कैरेट यूनिट से हम पता करते हैं कि गोल्ड कितने परसेंटेज है। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड माना जाता है 24 कैरेट का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे इंडिया में जो भी ज्वेलरी बनाई जाती है वो बनाई जाती हैं 22 कैरेट की। 22 कैरेट की बनाई जाती हैं। 22 कैरेट का मतलब है 22 कैरेट का मतलब है 22 पार्ट गोल्ड, बचा 24 में 2 प्लस 2 पार्ट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हम मोस्टली कॉपर या सिल्वर का प्रयोग करते हैं, कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है 22 कैरेट का क्या मतलब है, तो हम यहां लिखते हैं परसेंटेज ऑफ गोल्ड। अगर हम निकालना चाहें 22 कैरेट गोल्ड में, तो जो दिया है वो लिखो ऊपर 22, ओरिजिनल 24 नीचे लिखो, इंटू 100। 22 कैरेट कह रहे हो तो 22 ऊपर अपॉन 24 नीचे इंटू 100। तो यहां से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, और ये परसेंटेज आ रही है लगभग 91.7%। मान लो उसने 18 कैरेट बोला, तो इसका मतलब हुआ 18/24 इंटू 100। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कितने कैरेट के गोल्ड में गोल्ड की कितनी परसेंटेज है। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, इसमें ध्यान से समझिए, अच्छी तरह से समझिए। नॉन, एक क्वेश्चन की फॉर्म है ये, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, या तो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल। कौन कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल होंगे इसके? CO, NO ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO2
SO2 SO3 ये कार्बन सल्फर नॉन मेटल है और इनके ऑक्साइड ये एसिडिक है और ये न्यूट्रल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब बात आती है सर ये एसिडिक और न्यूट्रल का क्या मतलब है। बहुत डिटेल में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ाते हैं इसको, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व करने पर एसिड बना लें उनको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे CO2 को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये ऑक्साइड एसिड बना रहा है, इसलिए है एसिडिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें जो ना तो एसिड की तरह काम करें और ना बेस की तरह काम करें, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है।